अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम गुलाब की दाब या कटिंग को लगाएंगे। इस वीडियो में हम गुलाब की कलमकारी दो तरीके से करेंगे। एक हम ओपन एयर में और दूसरी हम एयर टाइट में इसकी कलमकारी को करेंगे। एयर टाइट के लिए हम एक बड़ी बोतल लेंगे और इसको हम दरमियान से काट लेंगे और उसके बाद हम इसकी कलमे लगाने के बाद वापस इसको जिस जोड़ से काट रहे हैं हमने इसको जोड़ देना है, इसलिए कि इसमें ना इतनी ठंड जा सके और ना इतनी हीट जा सके, यानी कि टेम्परेचर एक जैसा रहे। और क्योंकि ये सर्दियों का सीज़न है तो हम कोशिश करेंगे कि इसको ना इतनी धूप लगने दें और ना इतनी ठंड। फ्रेंड्स, वेलवेट गुलाब की हमने शाख काट ली है। तो ये शाख है तो थोड़ी पतली है लेकिन एज के लिहाज से कंप्लीट है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये अपने रूट जो है निकाल लेगी। तो फ्रेंड्स, जो हैं इसकी जो है कटिंग, कोशिश करें कि इसके ऊपर से पत्ते रिमूव कर लें। पत्ते रिमूव करने के बाद इसके वैसे तो साइज़ इसका जितनी एक पेंसिल की मोटाई होती है उतनी होनी चाहिए, लेकिन ये है पुरानी है तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये ग्रो हो जाएगी। तो ये इसके जो ग्रो होने के चांस है, जहाँ से हमने इसके पत्ते रिमूव किए या जहाँ इसके कांटा वगैरह होता है वहाँ से ये ज़्यादा इनके चांस होते हैं फूटने के, या इसकी जो हम नीचे ज़मीन में इसको गाड़ते हैं तो वहाँ से रूट निकलेंगे। जो हमने कलम काटी थी हम, ये एलोवेरा जिसको हम कोरगंदल भी कहते हैं, इसका इसके एंड पे हम इसका गोता लगा लेंगे। इसका फंक्शन है ये रूट हार्मोन्स पाउडर का जो फंक्शन होता है, बिल्कुल इसका भी वही फंक्शन है। अब ये मेरे पास दूसरी नस्ल का गुलाब है, देसी गुलाब है। इसकी हम एक शाख लेंगे। इसके टहनी का साइज़ बिल्कुल सूटेबल है, यानी कि ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा, यानी कि इसका साइज़ पेंसिल जितना है। और इसके लिए ज़रूरी होता है कि इसको 5 या 6 इंच का इसका साइज़ होना चाहिए इसकी कटिंग का, जो आसानी से ग्रो हो जाती है। बहुत लंबी अगर हम इसकी टहनी लेंगे तो उसके बहुत कम चांस होते हैं ग्रो होने के। इसके भी हम पत्ते रिमूव कर लेंगे। जितने हम इसके पत्ते रिमूव करेंगे तो ज़्यादा चांस होगा इसको ग्रो होने का। तो जैसे ये कांटे जिस जगह से और जहाँ से पत्ते रिमूव किए हैं, यहाँ से अगर इसका एंड है तो इसका रूट जल्दी निकलेगा, अगर ऊपर है तो वहाँ से ये अपनी शाख निकाल लेगी। तो अब जितनी भी मेरे पास शाखें हैं इनको मैं 45 डिग्री के एंगल से काट लूँगा। और उसके बाद ये जो कलम है इस पे या हनी लगा लें, जिसको हम शायद कहते हैं, या एक ज़राअत वालों से हमारे पास एक जो होता है पाउडर जिसको हम रूट हार्मोन्स पाउडर कहते हैं, वो लगा लें। या वो एलोवेरा का एक पौधा है, जैसे मैंने पीछे आपको बताया है, उसका पौधा इसके एंड पे लगा लें। तो ये रूट निकालने में बहुत मुफीद साबित होते हैं। अभी इसको भी मैं कट करके जो शाखें मैंने कलमें बनाई हैं उन पे इसके एंड पे हम गोदा लगा लेंगे इसका एलोवेरा का।
हनी भी लगा सकते हैं और उसका जो रूट हार्मोन्स पाउडर भी लगा सकते हैं। लेकिन ये मैंने पहले कभी नहीं लगाया था, तो मैंने कहा चलो चेक भी हो जाएगा कि ये इससे ग्रो होता है या नहीं। इंशाल्लाह उम्मीद है ग्रो हो जाएगा, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ने इसका तजर्बा किया है। उसके बाद हम इसको 2 से 2.5 इंच जो हमने गमले में मिट्टी डाली थी 2 या 2.5 इंच तक हम इसको गाड़ देंगे, या इतने गाड़ना है कि ये ऐसे हम हिलाएं तो महसूस हो कि मिट्टी ने इसको सही पकड़ लिया है, यानी अपनी ग्रिप में ले लिया। उसके बाद हम इसमें वाटरिंग करेंगे। वाटरिंग जो भी आप पौधा या इसकी कटिंग लें, आप फ़ौरन इस पर वाटरिंग करें, क्योंकि फ़ौरन वाटरिंग करने का मकसद ये होता है कि ये कटिंग और ये पौधे की और मिट्टी की आपस में ग्रिप मजबूत हो जाती है। जब इनकी आपस में ग्रिप मजबूत हो जाती है तो रूटिंग का 100% चांस हो जाता है। अगर लूज़ रहे तो वो पौधा बिल्कुल मुरझा जाता है, मर जाता है, लेकिन फूटता नहीं है, जल जाता है। तो जब इसकी पौधे की और मिट्टी की आपस में ग्रिप बन जाएगी तो इंशाल्लाह रूटिंग का अमल शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम ये दूसरी किस्म का जो गुलाब करना था ओपन, यानी कि ओपन एयर में, वो हम लगा लेंगे। तरीका वही बिल्कुल सेम है। हमने इसके एंड पे हार्मोन्स, रूट हार्मोन्स पाउडर की जगह वो एलोवेरा का गौदा लगाया है, सेम इसी तरह। नाज़रीन, ये था हमारा पार्ट 1। इंशाल्लाह पार्ट 2 जब इसकी रूटिंग का अमल कंप्लीट हो जाएगा तो वो मैं आपको दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।